साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, यानी देश का प्रथम नागरिक बनाया है। तो देश का यदि प्रथम नागरिक बनाया है तो क्या वह उसका यूज करेगा कि आदिवासियों के हित में वो उनसे काम करवाएगा। दोस्तों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये लोग केवल राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सत्ता तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में सीमित होता है और जो राष्ट्रपति होता है वह मात्र रबड़ स्टैंप बन करके रह जाता है। आज तक भारत के इतिहास में राष्ट्रपतियों का यही हाल रहा है। दोस्तों, ये ब्राह्मणवादी पार्टी, ये ब्राह्मण के लोग जिस समाज के राष्ट्रपति बनाते हैं तो समझिए उस समाज का सत्यानाश होना निश्चित है। क्या द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के लिए कुछ कर पाएंगी या आदिवासियों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाई है? उनका वोट लेने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाई है, आदिवासियों का वोट लेने के लिए, ताकि ये बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, ब्राह्मण लोग कह सकें कि हम तो तुम्हारे एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है। यानी 11 करोड़ की आबादी है हमारे देश में आदिवासियों का, और 10 करोड़ 99,99,999 लोगों से ये कहेंगे कि हमने तुम्हारे एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। क्या राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई पद है? एक कहने के लिए और मात्र राष्ट्रपति का चेहरा दिखा देने से आदिवासी लोग खुश हो जाएंगे। जिस प्रकार से रामनाथ कोविंद का चेहरा देखा करके अनुसूचित जाति के लोगों को खुश किया, अब्दुल कलाम का चेहरा देखा करके मुसलमानों का खुश लिया। तो दोस्तों, ये अधिकार देने वाली बात नहीं है, बल्कि आपके अधिकार को छीनने वाली बात है। आपके अधिकार को आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही छीना जाएगा। यदि द्रौपदी मुर्मू को इतना जो है समझ है कि आदिवासियों का कल्याण कैसे होगा, तो आज तक संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू 5वीं और 6ठी सूची आदिवासियों के लिए लागू करा पाएंगी? 5वीं सूची में सेल्फ ऑफ गवर्नेंस और 6ठी सूची में सेल्फ ऑफ ऑनरशिप यानी स्वायत्त शासन का अधिकार 5वीं सूची में है और 6ठी सूची में मालिकियत का अधिकार है। 5वीं सूची कहती है कि आदिवासियों का एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी और उस एडवाइजरी कमेटी में यानी आदिवासियों का सलाहकार परिषद बनेगा और उसमें 20 सदस्य रहेंगे और 3/4 विधायक रहेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे, और उसमें जो अध्यक्ष रहेगा उसको इतना पावर है कि यदि किसी बात को लेकर के कमेटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं देख सकता है, बल्कि ये जो एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष है वही इसका समस्या का समाधान कर सकता। संविधान के अनुसूची 6 में ये कहा गया है सेल्फ ऑफ ऑनरशिप यानी मालिकियत का अधिकार। हमारे देश में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं उसमें 89 प्रकार के खनिज संपदा हैं। भारत सरकार सेटेलाइट से देखा तो पाया कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
1100 हजार लाख करोड़ कीमत और 89 प्रकार के खनिज संपदा हैं। 1100 हजार लाख करोड़ यदि इन लोगों में बांट दिया जाए, 11 करोड़ आदिवासियों में, तो 1000 करोड़ का मालिक बनता है एक आदिवासी। यानी आदिवासी यहाँ का गरीब नहीं है, बल्कि इनको जानबूझ कर के सरकार के द्वारा गरीब बनाया जा रहा है। यदि ये लोग कोई माइनिंग करने के लिए कोई जाता है वहाँ पे, आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ का जो एडवाइजरी कमेटी है वो तय करेगी कि कितने % देना है, कितने % भागीदारी है, रॉयल्टी कितना लेना है, ये तय करेगी। बिना उसके जो है आप माइनिंग नहीं करा सकते हैं, खुदाई नहीं करा सकते हैं। और कोई व्यापार करने के लिए आता है उस क्षेत्र में, तो एडवाइजरी कमेटी से सलाह लेना पड़ेगा, राय लेना पड़ेगा। यदि वह राय देता है तभी आप जो है वहाँ पे कोई व्यापार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अधिकार तो ये आदिवासियों को मिला है कि यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है और आदिवासी नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में लागू हो, तो पूरे भारत वर्ष में नहीं लागू हो सकता है। यानी ये जो एडवाइजरी कमेटी है, ये मिनी संसद है। इतना सारा महत्वपूर्ण अधिकार आदिवासियों को मिला है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखे, तो पहले आदिवासियों का इतिहास पढ़े कि वो किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसकी लड़ाई आज तक लड़े हैं, उनको क्या चाहिए। तो जब इतिहास पढ़े, उनकी जानकारी हुई, तब उसी के अनुसार 5वीं और 6ठी अनुसूची जारी किए, उनके लिए लिखे आदिवासियों के लिए। लेकिन शासक वर्ग के लोगों ने आज तक नहीं लागू किया। तो क्या द्रौपदी मुर्मू इसे लागू करवा सकती हैं 5वीं और 6ठी सूची को? यदि लागू करवा सकती हैं तो ये माना जाएगा कि जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासियों की महिला है, महिला राष्ट्रपति बनी है, वो आदिवासियों के लिए काम कर रही है। नहीं तो यदि जल जंगल जमीन छीनने के लिए यदि कोई कानून बनाता है, उस पर मोहर और स्टैंप लगाती है मुर्मू, तो ये जान लीजिए कि आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के राष्ट्रपति के द्वारा आदिवासियों के अधिकार को छीना जा रहा है। और ये लोग कहेंगे, अरे ये जो कानून बना है उस पर तो तुम्हारी जो है कि ये समाज की महिला जो राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, वो तो स्वयं हस्ताक्षर की है, हमारा इसमें क्या दोष है? आतंकवाद, नक्सलवाद पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है? गुलाम भारत में तो नक्सलवाद नहीं था, लेकिन जब अंग्रेज चले गए और ये तथाकथित जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण शासन सत्ता पे बैठे हैं, वही लोग तुम्हारी जमीन छीन रहे हैं, आदिवासियों का जमीन छीन रहे हैं। और आदिवासी अपनी जमीन की रक्षा के लिए यदि हथियार उठा लेता है तो लोग कहते हैं माओवादी है, और उसको माओवादी कह करके मार देते हैं। तो क्या द्रौपदी मुर्मू ऐसा कोई कानून संसद से कह करके मंगवा सकती हैं कि ऐसा हो कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना न जाए? यदि छीना जाएगा तो वे लोग आतंकवादी नक्सलवादी होंगे। यदि समाप्त करना है तो उनको छीना ही न जाए उनकी जमीन को। तो यदि ऐसा करती हैं द्रौपदी मुर्मू तब तो ठीक है, यदि नहीं, अगर रबर स्टैंप बन करके रह जाती हैं, भाजपा के हाथों की कठपुतली बन के रह जाती हैं, बिना कुछ सोचे समझे बिल पे हस्ताक्षर कर देती हैं, तो ये समझिए कि उनका यूज एंड थ्रो 5 साल यूज लोग करेंगे, उसके बाद उनको उठा करके फेंक देंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे भी राष्ट्रपति का पावर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर राष्ट्रपति अपना चाहे तो फाइल को वापस करा सकता है कि ये जो कानून बनाए हो, जो हस्ताक्षर करने के लिए हमारे पास भेजे हो, इसमें संशोधन करो। ये ऐसा नहीं हो सकता है, 2 बार करो, 1 बार नहीं 2 बार भेज सकते हैं राष्ट्रपति फाइल को। तो देखा जाता है कि कितनी बार द्रौपदी मुर्मू अपने समाज के हित के लिए फाइल को वापस करती हैं, कि अपने समाज के हित के लिए सांसद से कानून जो है कि मंगवा सकती हैं कि ये कानून लाइए जिससे हमारे आदिवासियों का शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनकी जमीन की रक्षा हो। यदि द्रौपदी मुर्मू ऐसा करती हैं तब तो ठीक है, नहीं यदि ऐसा नहीं करती हैं तो ये समझिए
एक केवल कुर्सी से चिपक करके रह करके अपने समाज का अहित ही करने का काम करेंगी। ये दोनों बात है। अब तो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन हमें भाजपा की चाल चरित्र के बारे में मालूम है। वो ऐसा कर सकते हैं और करेंगे जिस प्रकार से दलित अछूत राष्ट्रपति के द्वारा अछूतों का सत्यानाश करवाया, उसी प्रकार से आदिवासियों के राष्ट्रपति के द्वारा आदिवासियों का सत्यानाश कराया जा सकता है। ये हमारे देश में चल रहा है। तो दोस्तों, खास तौर से आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनी है तो आप लोग सीधे मेमोरेंडम भेजिए कि सभी जगह जहां पे आबादी आदिवासियों का ज्यादा है वहां पे 5वीं और 6वीं सूची लागू करो। बहुत से राज्यों में है लेकिन उसको लोग डाइल्यूट कर दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से संविधान में लिखा गया है 244 में और 244(1) में 5वीं और 6वीं सूची लिखा गया है, उसको अक्षरशः लागू कराया जाए, तभी सही मायने में आदिवासियों का भलाई हो सकता है। और आप लोग कहिए कि हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव नहीं चाहिए, हमारा चुनाव पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 17 अगस्त 1932 को जो गोल में सम्मेलन से 4 अधिकार लेकर के आए थे, उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली थी आदिवासियों के लिए, अछूतों के लिए। तो क्या द्रौपदी मुर्मू को इतना हिम्मत है कि मांग कर सकती है कि आप लोग जो है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लाने के लिए जो है कि कानून बनाइए, हम मोहर दस्तखत करते हैं? ऐसा हिम्मत है? ये कह करके मंगवा सकती हैं कि हमारे देश में ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है, जिससे हमारे समाज में चमचे दलाल भड़वे पैदा होते हैं। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है तो अपने समाज का सच्चा जनप्रतिनिधि पैदा होता है। तो क्या सच्चा जनप्रतिनिधि पैदा करने के लिए द्रौपदी मुर्मू मांग संसद से कह करके कानून पास करवा करके अपने पास मंगवा सकती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनाव हो? यदि ऐसा होता है तो हमारे समाज का सच्चे जो है कि राष्ट्रपति है, प्रतिनिधि है। यदि ऐसा नहीं है तो ये समझिए नरेंद्र मोदी के जैसा वो भी धोखा की टाटी है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा नॉमिनेटेड किया गया है। इसी प्रकार से ये भी भाजपा के द्वारा नॉमिनेटेड की गई है। और अब देखिए इसकी जो है कि अंदर से भावना जगती है कि नहीं अपनत्व की, कि हमें आदिवासियों के लिए कुछ करना है और करके हमें मुख्य धारा से इन लोगों को जुड़ना है। यदि ऐसा होता है तब तो ठीक, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये जान लीजिए आदिवासियों के लिए और खतरनाक बात है कि आपके ही राष्ट्रपति के द्वारा आपका जो है कि सत्यानाश किया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुर्मू।